जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे कुछ संगीन मुद्दों के बारे में या यूँ कहिए कुछ समाज की बुराइयों के बारे में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टैंडिंग के बारे में या देश में हो रही या दुनिया में हो रही समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे। मेनली नहीं करेंगे कि ये घूम फिर के अगर वहाँ पे आ जाती है देन आई हैव टू डू दैट। शुरुआत करते हैं जैसे ये आज की जनरेशन के सामने इफ़ समवन टेक्स द नेम, ईमानदारी का अगर कोई नाम भी लेता है तो लोगों को लगता है कि वो आउटडेटेड है, अभी भी वो पुरानी सोच के साथ ही है। इट्स समथिंग कि ईमानदारी को एक आउटडेटेड चीज़ माना गया। बट दोस्त, ईमानदारी क्या है इसको जब आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी आउटडेटेड नहीं लगेगा। ईमानदारी चॉइस नहीं है, ईमानदारी एक जिम्मेदारी है। और आज के समय में ईमानदारी को एक चॉइस माना जाता है। इसीलिए आपकी आधी समस्या है कि डूइंग द टास्क विथ ऑनेस्टी इज अ चॉइस। यही मानते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा, समस्या वही पॉलिटिकल लीडर्स शुरू करते हैं। पॉलिटिकल लीडर का काम क्या है? पॉलिटिकल लीडर का काम है जनता का दुख दूर करना, बस। He is someone who serves the nation and he is someone who serves the people of that nation. यही काम। अब इस समय के आधार पे हम तो ये दावे के साथ कह सकते कि नेता लोग, स्पेसिफिकली नेता लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं है, इन द फैक्ट 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स ईमानदार नहीं है। बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट इट्स द चॉइस। दे अंडरस्टैंड दैट ईमानदारी हमको तब दिखानी चाहिए जब हमारा फ़ायदा हो। बट ऐसा नहीं है सर। ईमानदारी कब दिखाना है, ईमानदारी कब नहीं दिखाना है, ईमानदारी कोई एक बिजनेस डील नहीं है जो हमको करना है। ईमानदारी एक जिम्मेदारी है। अब आपको लगेगा कि आई एम सेइंग कि ईमानदारी करिए चाहे आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग मैन। ईमानदारी क्या है पहले आपको ये समझना, फ़ायदा नुकसान बाद में देखें। ईमानदारी सर, इट्स नॉट ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क, इट्स बेसिकली आपको जो आत्मसंतुष्टि दे, जिस कार्य को करके आपको आत्मसंतुष्ट, मतलब कोई आप कार्य कर, उसको करने के बाद अगर आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाए कि हमने कर दिया सर, अब इससे लोगों का भला होगा। दैट्स द ऑनेस्टी यू हैव सोन। ईमानदारी वही है जो आपने उसे दिखाया है। और कहीं अगर आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है कुछ कार्य करने के बाद कि ये हो पाया, हमने आधे मन से किया, हो पाएगा कि नहीं, तो सर आप अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदार नहीं है। कभी कभी ईमानदारी हमको परिणाम हमारे अनुकूल नहीं देते हैं। कभी कभी क्या, इन मोस्ट ऑफ द केसेस परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते।
तो जाहिर सी बात है कि अगर परिणाम आपके अनुकूल नहीं होंगे देन वाई शुड वन फॉलो दैट। कोई उसे क्यों फॉलो करेगा। इफ समवन इज सीइंग दैट ऑनेस्टी करने के बाद आपको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ें आपकी बढ़ रही है ईमानदारी दिखाने के बाद, तो कोई आप उसे क्यों फॉलो करना चाहिए। बट वही है ना सर, संघर्ष हर जगह है। संघर्ष अपने मूल्यों को बचाने की भी है, संघर्ष उस मूल्यों के साथ खड़े रहने के लिए भी है। तय आपको करना है, संघर्ष उसको छोड़ने में भी है सर। तय आपको करना है कि आप किस में संघर्ष करना चाहिए, अपने मूल्यों को बचाने में या अपने मूल्यों को गंवाने में। मोरल वैल्यूज़ आप सुनते हैं ना, तो क्या है ये मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ को बचाना भी एक संघर्ष है। आउटडेटेड करके आउटसोर्स कर देते हैं आप मोरल वैल्यूज़ को कि नहीं, मतलब ईमानदारी, सच बोलना ये आज के जनरेशन में या आज के सदी में संभव नहीं है। तो संभव तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप पहले ही मान लें कि संभव नहीं है या बहुत तकलीफ़ दे है, then you have gone as a human sir। सच ये मस्तिष्क है सर, मस्तिष्क हमको सच बोलने से पहले 100 बार सोचने पे मजबूर करता है, और वही समय झूठ बोलने पे भी लगता है। आपको लगता है कि आप झूठ तुरंत बोल देते और सच बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है, तो आप गलत। अपील यही है आप सबसे कि अपने मोरल वैल्यूज़ की रक्षा कीजिए सर। सच्चाई को जाहिर कीजिए, सच्चाई के साथ रहिए, सत्य के साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं सर आप बहुत अच्छा करेंगे। सत्य को सर लड़ना पड़ेगा। सत्य ट्रुथ कैन स्टैंड, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं, सत्य तभी खड़ा हो सकता है जब आप उसको समय देंगे। सत्य के साथ खड़ा होना कोई बहुत छोटी बात नहीं, हर कोई नहीं कर पाता। ना सत्य के साथ खड़ा हो पाता, ना अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट दोज इन द मिलियन और ट्रिलियन हु डज दैट इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, इज अ ग्रेट रिमेम्बरेंस। ईमानदारी सर आज की सदी में बहुत कम बची है। सब अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। क्या सरकार, क्या स्टूडेंट्स, क्या इंडियन न्यूज़ चैनल्स, एवरीवन थिंक्स दैट हमको ये चीज़ तब दिखानी है जब हमारा इसमें फ़ायदा हो, अनलेस एंड अनटिल नहीं। ईमानदारी भी हम स्वार्थ में दिखाते हैं। दैट्स द मेन फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। मोरल वैल्यूज़ हमको पढ़ाया गया है ना, सिखाया नहीं गया। सिखाया गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। बस इतना ही आपसे गुजारिश है, मोरल वैल्यूज़ की रक्षा कीजिए, सत्य के साथ खड़े रहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, एक बेहतर देश का विकास अपने आप हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद दोस्तों।